टेफ्लॉन जो है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस होता ही है। ठीक है, अनीता जी भी हमारे साथ है। तो अनीता जी, अभी तक तो हम सुनते थे स्वस्थ रहने के लिए आपको योगा करना है, जिम करना है, हेल्दी डाइट लेनी है और प्राकृतिक खेती पे हम और आप कई शो भी कर चुके हैं, लेकिन ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी मैम जब तक बर्तन घर में सही नहीं होंगे। एक गृहिणी के नाते, एक किसान के नाते, एक प्रोग्रेसिव फार्मर के नाते किस तरह के बर्तनों का चयन आप करती हैं और किस तरह के सुझाव मेरे व्यूवर्स को आज देने आप? घनश्याम जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है अभी, उन्होंने काफ़ी हमें विभिन्न धातु के बर्तनों के बारे में बताया है। मिट्टी के बर्तन जो हैं, मैं कहती हूँ कि सबसे उत्तम होते हैं इस्तेमाल करना, परंतु उसके लिए मिट्टी का चयन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, वो बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का इतना इस्तेमाल होता है कि कुम्हार जिनके पास पहले हुनर हुआ करता था हाथ से मटके बनाने का, बर्तन बनाने का, वो लुप्त होता जा रहा है समय के साथ साथ, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि अच्छी मिट्टी नहीं मिलती, अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी के बर्तनों में भी वो गुणवत्ता नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, ले तो आते हैं पर उसका तरीका उन्हें नहीं पता कि इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। जैसे अभी टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है, लोग मिट्टी के मटके खरीद रहे हैं, उसमें उन्हें सिर्फ ये लगता है कि मटके का मतलब है ठंडा पानी, मटका मतलब ठंडा करेगा पानी को। उन्हें ये नहीं पता कि मटका जो है आपके पानी में जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें रिटेन रखेगा, उन्हें खराब नहीं होने देगा। एल्कलाइन वाटर हो जाता है आपका, प्लस आपका गला खराब नहीं होगा, आपके शरीर के साथ कुछ भी उसमें हानि नहीं होगी अगर आप मटके का पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज लोगों को समझनी होगी। और मिट्टी के बर्तनों में तो बहुत समय भी लग जाता है खाना पकाने में। हाँ, समय डेफिनेटली लगता है, पर धीरे धीरे पकेगा, आप खाएंगे। गुड बैक्टीरिया एक्चुअली खाने में होते हैं। तेल कितना लगता है मैम? तेल बहुत मिनिमल लगता है। मान लीजिए आप एक हांडी इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी की खाना बनाने के लिए घर पे, तो आप उसे लो फ्लेम पे रखेंगे। अगर आप उसे हाई फ्लेम पे रखेंगे तो उसके चटकने का डर रहता है, क्योंकि हाई फ्लेम वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जो कि लोगों को नहीं पता। फिर वो देखते हैं नहीं हमारा बर्तन तो टूट गया, अब हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, लोग स्टील के बर्तन जो है घर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टील हाँ सेफ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु उसे आप फिर खराब कर देते हैं जब आप डिटर्जेंट्स का प्रयोग करते हैं। अच्छा। केमिकल डिटर्जेंट्स का असर उस पर रहता है। आप कोई भी डिश वॉशर उस पर लगाते हैं। अब स्टील के बर्तनों को कैसे मैनेज किया जाए, लोगों को यह भी नहीं पता। उसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है आप राख का प्रयोग करें, आप मिट्टी से बर्तनों को मांजें, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। इतना व्यवहारिक है क्या? इतनी तेज रफ्तार लाइफ में आपको लगता है कि अगर मुझे शिफ्ट पकड़नी है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तो पहले मैं राख ढूंढूंगा, पहले बर्तन इस्तेमाल होंगे और फिर मैं उसको लो फ्लेम में रखूंगा, मिट्टी के बर्तन लाऊंगा। कम से कम मैडम ये मतलब नहीं, आपकी बात में ठीक है, मैं उसे नहीं काट रहा हूं, लेकिन ये क्या व्यवहारिक है, फिजिबल है आज की लाइफ में मैम? मुझे थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता है ये। देखिए, छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आपके पास घर में गमले होते हैं घनश्याम जी, घर में गमले होते हैं जिनमें आप प्लांट्स लगाते हैं। कभी आपके पास गमले में मिट्टी एक्स्ट्रा है, आप उसका प्रयोग करके देखें, बहुत इजी है। नंबर 1, वाटर आपका कंटेमिनेट नहीं होगा, ठीक है, वाटर बॉडीज खराब नहीं होंगी, आपकी सेहत खराब नहीं होगी। सिर्फ मिट्टी से मांजने में आपको क्या टाइम लग रहा है? डिटर्जेंट को आप धोते रहेंगे, उसका असर जाएगा ही नहीं बर्तनों और वो मिट्टी के बर्तन में शने पकाने में तो बहुत समय लग जाएगा मैम। पर आप गुण तो ले रहे हैं खाने के, पौष्टिक गुण तो ले रहे हैं आप इन रिटर्न। ठीक है, समय लगा, पर आप खाना क्यों खाते हैं? खाना कोई भी इंसान इसलिए खाता है कि भाई मेरे को न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो मिले। आज के टाइम में 45% फूड से न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म हो चुकी है। आप राख से बर्तन धोती हैं ईमानदारी से बताइए? बिल्कुल मैं राख से ही बर्तन धोती हूँ, और मैं जो नारियल का छिलका होता है उसका प्रयोग करती हूँ। तौरी जिसे हम खेतों में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसका मैं इस्तेमाल करती हूँ बर्तन धोने के लिए। इसीलिए मैं डंके की चोट पे लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि वे भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। मिट्टी की गुणवत्ता को पहले समझें, केमिकल बेस्ड मिट्टी इसमें नहीं चल पाएगी, और फिर अपने घर में मिट्टी के बर्तन लाएं। ठीक है शर्मिष्ठा।